हार्मोन। करंट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हार्मोन में ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला पॉइंट है इंटरसेलुलर मैसेंजर, तो हार्मोन इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं। सेकंड पॉइंट है नॉन न्यूट्रिएंट। इसका क्या मतलब है, हार्मोन्स हमारी बॉडी को किसी भी तरह का न्यूट्रिशन नहीं देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हार्मोन्स अगर दे दिया तो उससे कोई न्यूट्रिशन मिल गया बॉडी को, नहीं, हार्मोन से कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। जैसे मान लो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अगर कोई हार्मोन है तो ऐसा नहीं है कि वो हार्मोन अपनी प्रोटीन, जैसे हार्मोन या तो प्रोटीन का बना हुआ होता है या फिर लिपिड का बना हुआ होता है, तो ऐसा नहीं है कि हार्मोन अपनी प्रोटीन को बॉडी के लिए यूज करने के लिए दे देगा, नहीं, इसका काम सिर्फ और सिर्फ मैसेज देने का है। अगर प्रोटीन सिंथेसिस होना है तो उससे रिलेटेड हार्मोन सिर्फ और सिर्फ टारगेटेड सेल को, टारगेटेड टिश्यू को मैसेज देगा कि प्रोटीन बनाओ, बाकी अपना कोई भी न्यूट्रिशन बॉडी को नहीं देता है, इसलिए ये नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं। थर्ड पॉइंट है रिलीज्ड इन ट्रेस अमाउंट। ये बहुत ही कम अमाउंट में रिलीज होते हैं। क्यों? क्योंकि हार्मोन बहुत बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज हो गए तो इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन बॉडी की ग्रोथ कराता है, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज़ हो जाए तो उसमें ही फिर डिजीज़ हो जाती है, जैसे एक्रोमेगाली। हार्मोन्स की प्रॉपर्टी में अगला पॉइंट है हार्मोन इज रिसेप्टर स्पेसिफिक। इसका क्या मतलब है, मान लो एक कोई टारगेटेड सेल दी हुई है और यहाँ पर 2 हार्मोन दिए हैं, हार्मोन ए, हार्मोन ओवी। अब टारगेटेड सेल पर केवल एक ही रिसेप्टर माना है कि जैसे मान लो ए हार्मोन से रिलेटेड रिसेप्टर है टारगेटेड सेल पर ए, तो अगर ए हार्मोन इस सेल पर आया तब तो ये बॉन्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए हार्मोन के लिए रिसेप्टर है इस पर। लेकिन अगर वहीं वी हार्मोन अगर आया ए रिसेप्टर पर तो ये इससे बॉन्ड नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रत्येक हार्मोन्स का अपना एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, इसलिए हार्मोन इज रिसेप्टर स्पेसिफिक। का अगला पॉइंट है हार्मोन इज नॉन एंटीजेनिक एंड नॉन स्पेसीज स्पेसिफिक। हार्मोन पर कोई भी एंटीजन नहीं होता। मान लो अगर हार्मोन पर एंटीजन होता तो क्या होता, अगर एंटीजन होता तो इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीबॉडी आती और फिर हार्मोन किसी काम का ही नहीं रहता, इसलिए इस पर कोई भी एंटीजन नहीं होता है। सेकेंड नंबर नॉन स्पेसीज स्पेसिफिक। इसका क्या मतलब है, ऐसा नहीं है कि एक कोई हार्मोन, जैसे मान लो इंसुलिन हार्मोन है, तो ऐसा नहीं है इंसुलिन हार्मोन्स अगर ह्यूमन में बन रहा है तो वो केवल और केवल ह्यूमन में काम करेगा, वो किसी और स्पेसीज में भी अगर इंसुलिन बन रहा है तो वही काम करेगा, तो ये स्पेसीज स्पेसिफिक नहीं होते हैं। अगला पॉइंट है डू नॉट स्टोर इन बॉडी एक्सेप्ट थायरॉक्सिन। हार्मोन को बॉडी में स्टोर नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इस वजह से हार्मोन बॉडी में स्टोर नहीं होते। इसका एक एक्सेप्शन है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर होता है, क्योंकि थायरॉक्सिन की डेली बेसिस पर ज़रूरत होती है बॉडी के लिए, तो ये इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर होता है। अगला पॉइंट है डू नॉट टेक पार्ट इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। हार्मोन किसी भी तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो कोई प्रोटीन सिंथेसिस होनी है, बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होनी है, तो इससे रिलेटेड हार्मोन्स भी होंगे। तो ऐसा नहीं है कि हार्मोन्स आकर मेटाबॉलिक एक्टिविटी कराएं, जो प्रोटीन सिंथेसिस है, ऐसा नहीं है कि इससे रिलेटेड जो हार्मोन है वो आएगा और प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा, नहीं, हार्मोन का केवल काम इतना सा काम है कि वो मैसेज देगा कि प्रोटीन बनाओ। इसके बाद में प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन है, सेल है, वो प्रोटीन बनाएंगे, पर हार्मोन डायरेक्टली इस मेटाबॉलिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा।